Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं Yamaha FZX. Now first of all, this 150cc segment is highly crowded. बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आती हैं इस सेगमेंट में and we have another motorcycle in this segment. So today we'll see, should you buy it? इस मोटरसाइकिल की क्या खासियत है? What makes it better than the competition? So सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. And before we start, special thanks to Tilak Raj Yamaha for helping me out. अगर आपको Yamaha का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में. कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, then go to your showroom and have a look. Now let's start with the video. So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको Yamaha FZX का प्राइस बता देता हूँ. So इसमें आपको दो मॉडल्स मिलेंगे, वन विद ब्लूटूथ एंड वन विदाउट ब्लूटूथ. विदाउट ब्लूटूथ का एक शोरूम प्राइस है 1,17,000 रुपीज़ एंड फॉर द ब्लूटूथ वन यू विल हैव टू पे 3,000 रुपीज़ मोर, 1,20,000 रुपीज़ एक शोरूम. अब ऊपर से इस बाइक का डिज़ाइन चेंज किया गया है. अंडरनीथ द इंजन, द चैसी, एवरीथिंग इज सिमिलर टू Yamaha FZ, बट ऊपर से आपको ये नियो रेट्रो लुक मिल जाता है. वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग XSR बट वी गॉट FZX. तो डिज़ाइन के बारे में आप लोग मेरे को कमेंट से बताइए आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है. सामने से स्टार्ट करें तो आपको ये यूनिक सी हेडलाइट मिल जाती है. दिस इज द सेम सेटअप दैट वी गेट ऑन Yamaha FZ25. तो ये आपको एक प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है. वी हैव DRLs, वी हैव सिंगल चैनल ABS, दैट इज अ गुड थिंग. आपको गेटर कवर्स ही मिल जाते हैं जिसकी वजह से दिस मोटरसाइकिल लुक्स मोर मस्कुलर फ्रॉम द फ्रंट एज कम्पेयर टू FZ. तो उसकी वजह से ये और मतलब जो शॉक्स है ना ये और मस्कुलर दिखते हैं. यहाँ पे भी आपको पूरे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं टू मेक इट लुक मोर मस्कुलर. इंजन के बारे में बात की जाए सो इट्स सिमिलर टू Yamaha FZ, प्रोड्यूसेस 12.4 हॉर्स पावर एंड 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क. इट्स BS6 कंप्लायंट, एयर कूल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड है. किक आपको नहीं मिलती है. सो इस इंजन के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे बिकॉज देयर इज अ थिंग, कंपेयर टू FZ इस मोटरसाइकिल का वेट 4 किलो ज़्यादा है एंड कंपेयर टू FZS 2 किलो. सो 139 kgs है इस गाड़ी का वेट. तो अभी उसके बारे में और बातें करेंगे. बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए द डिज़ाइन इज़ गुड, द सीट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सीट हाइट 20 mm ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू FZ. तो 20 mm इज़ नॉट अ बिग थिंग, आप आराम से इसको चला पाएंगे. और बातें करते हैं उसके बारे में. द टैंक लुक्स रियली मस्कुलर. मतलब पिक्स में मत जाना, रियल लाइफ में यार ये बहुत बड़ा दिखता है. सो that was amazing for me. जैसे ही मैंने इसको देखा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना बड़ा और बल्कि सा होगा. सो दैट्स गुड. एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आएँ तो आपको ये नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि आपको FZ में नहीं मिलता है. सो इसमें आपको यहाँ पे टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, वी हैव ओडोमीटर, फ्यूल, वी हैव ट्रिप मीटर्स. एंड इफ़ यू ऑप्ट फॉर द ब्लूटूथ वर्जन तो आप अपना मोबाइल को भी इससे पेयर कर सकते हैं. देन यू विल गेट कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स. सो वो सब चीज़ें भी हैं. बट एक चीज़ है, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ मिस बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट वो देना चाहिए था. बिकॉज इफ वी आर कंपेयरिंग दिस मोटरसाइकिल टू Yamaha FZ कुछ तो यूनिक चीज़ें रहना चाहिए, राइट? तो वो नहीं है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ही नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. तो अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है या फिर कुछ और चार्ज करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर. एंड ऑल्सो द की स्लॉट इज टैंक माउंटेड. तो ये एक और अच्छी चीज़ होती है, मतलब एक प्रीमियम फीचर है ये. बाकी स्विच गियर एंड एवरीथिंग फील्स ऑफ गुड क्वालिटी. सीट आप देख सकते हैं, इट्स अ रियली बिग सीट बोथ फॉर राइडर एंड पिलियन एंड इट्स अ सिंगल सीट. तो दोनों राइडर और पिलियन आराम से बैठेंगे. पीछे आपको ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं. पीछे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है. 140 सेक्शन का रियर टायर एंड ऑल्सो द टायर्स ऑन दिस मोटरसाइकिल आर दीज ब्लॉक वंस. सो ये थोड़ा सा ऑफ रोड स्टाइल, स्क्रैम्बलर स्टाइल देते हैं इस मोटरसाइकिल को. एग्जॉस्ट नोट, आई एम टेलिंग यू इट साउंड्स रियली गुड. अभी अपन इसको सुनते हैं. पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है. वी हैव अ मोनोशॉक. दिस साइड वी हैव अ कट ऑफ सेंसर फॉर द साइड स्टैंड. तो अगर ये लगा हुआ है बाइक स्टार्ट नहीं होगी. सो दैट इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर. एंड यहाँ पे आपको ये हगर मिल जाता है ताकि कीचड़ ईचड़ ऊपर ना आए बिकॉज ये नीचे तक नहीं आ रहा है. एंड दैट्स गुड. नीचे आपको बैश प्लेट भी मिल जाती है. अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं. मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा साउंड करता है. लेट्स डू इट.
Now before we start riding, I have a good news for you all. आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो मेरे से DMs में, कमेंट्स में, related to bikes, cars, YouTube, many other things. But humanly, it's nearly impossible to answer them all. But now I found a better way. I've partnered with GetClear. GetClear is an app that's mainly focused towards automobiles. And वहाँ पे आपको मेरे जैसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे. जब आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे, you can book me for a slot, either over a call or chat or video call. तीनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास एंड देन वी कैन कम्युनिकेट वन ऑन वन. आप और मैं, आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ, आपको डाउनलोड कर लो, देन बुक मी एंड देन वी कैन कम्युनिकेट. अब बाइक चलाने चलते हैं. सो लेट्स गो. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से. सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप इज गुड. गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है. मिड रेंज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस मोटरसाइकिल. दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सिटी में और हाईवे में मेनली आप मिड रेंज का यूज़ करते हैं. बट टॉप एंड इज़ वेरी फ्लैट. मतलब 7000 RPM के बाद ना इट्स बेटर टू चेंज द गेयर दैन टू रेव दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज फिर पुल उल कुछ नहीं बचता है. इट रेव्स टिल द रेड लाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पुल नहीं मिलता आपको. So top end is very flat. The main power is in the initial and mid range. So वहीं पे आपको पावर मिलेगी. Refinement के बारे में बात की जाए, so it's a very refined engine, Japanese tech, that's for sure. So refinement के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, but yeah, top end में slight buzziness, एकदम slight buzziness आपको हैंडल बार में फील होगी, but it's never a problem. मतलब अगर आप ग्लव्स के साथ चलाओगे ना तो वो भी फील नहीं होगा, इतनी कम है. सो वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है. हीटिंग भी मेरे को कुछ नहीं लगी. गेयर बॉक्स के बारे में बात की जाए तो आपको 5 स्पीड गेयर बॉक्स मिल जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ लाइट, सो क्लच दबाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. गेयर बॉक्स इज़ अ वेरी गुड वन. मतलब सी देयर इज़ अ वेरी प्रॉपर क्लिक सेटिस्फैक्शन वेन एवर यू विल चेंज द गेयर. सो गेयर बॉक्स या मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं है गेयर बॉक्स के मामले में. एंड ऑल्सो अपॉन मल्टीपल डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट कभी भी अटकता नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्सो जस्ट लुक एट दिस. इस सीज़न में ना डुमना मतलब नेक्स्ट लेवल खूबसूरत हो जाता है. ये देखो. सो गर्मी के टाइम आओ, यही एरिया इतना गंदा दिखता है, बट अभी मॉनसून के टाइम ये इतना खूबसूरत हो जाता है. जस्ट लुक एट द फ्लावर्स. सो दैट्स अमेजिंग. अब बात करते हैं इसके सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन कंपेयर टू FZ इज़ इवन मोर कंफर्टेबल. मतलब हैंडल बार आपकी तरफ आता है. फुट पैक पोजीशन एकदम कंफर्टेबल है, रियर सेट नहीं है, एकदम आराम से है. सो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल. सीट इज़ ऑल्सो नाइसली पैडेड. एंड देयर इज़ अ थिंग व्हेन आई एम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, मेरे को ना थोड़ी वल्कन की याद आ रही है, अगर आपने कावासाकी वल्कन देखी हो, बिकॉज हेयर वी हैव अ लॉन्ग टैंक एंड द हैंडल बार इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. तो थोड़ा सा ना आपको क्रूज़र वाला फील भी आता है. मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्रूज़र वाला फील थोड़ा सा आता है आपको. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. उससे आप खुद समझ सकते हैं कि सिटिंग पोजीशन इस मोटरसाइकिल की कितनी कंफर्टेबल है. अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में. सो आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाता है. वी हैव सिंगल चैनल ABS. टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, गुड. रियर ब्रेक इज़ गुड. द बाइट इज़ गुड. फीडबैक थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट द स्टॉपिंग पावर इज़ गुड. रियर ब्रेक इज़ अ गुड वन. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. Oh my god, front brake is amazing, man. There's a good connection, good feedback, bite is really good. The front brake is a really good one. And also ABS ने बिल्कुल भी ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज ग्रिप लेवल्स वर गुड. वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई थी, बट द ग्रिप लेवल्स वर गुड. तो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं किया इस ब्रेक ने. सो दैट्स ऑल्सो गुड. ABS आपको ज़बरदस्ती परेशान नहीं करेगा ऑन दिस मोटरसाइकिल, जो कि मेरे को हमेशा ही अच्छा लगता है. अब यहाँ से एक यू टर्न ले लेते हैं अपन. The weight of this motorcycle is only 139 kgs, so it's a fairly light motorcycle. And while taking U-turns or maneuvering this motorcycle, आप आराम से हैंडल कर पाओगे मोटरसाइकिल को विदाउट एनी इशू. सीट हाइट थोड़ी सी बड़ी है कंपेयर टू FZ, बट उससे कोई दिक्कत नहीं होगी. आप आराम से फुट रख सकते हो ज़मीन में. आपको दिखा देता हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है और ये देखो, मैं तो बहुत ही आराम से रख रहा हूँ. 5'8" के ऊपर कोई भी इसको आराम से चला पाएगा विदाउट एनी इशू. अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में. सो फिट एंड फिनिश इज गुड. स्विच गेयर्स ऑफ गुड क्वालिटी. लुक एट दिस, सारे पैनल गैप्स अच्छे से अलाइंड हैं, सो दैट्स गुड. बट एक दिक्कत है मेरे को इस मोटरसाइकिल के साथ. द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट शेक्स अ लॉट. मतलब ये देखो, कोई भी अगर आप बैड पैच के ऊपर से जाओगे ना, ये इतना हिलता है कि इसको फिर पढ़ने में दिक्कत होती है. और ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था यामाहा से. दिस थिंग शेक्स अ लॉट.
सो इसको इम्प्रूव करना चाहिए यार पक्का से, बिकॉज इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव बैड पैचेस ओनली, और फिर वहाँ पे इसको रीड करना दिक्कत वाला काम हो जाता है। बाकी ऐसे अच्छे सर्फेसेस पे इसको रीड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द टैकोमीटर लुक्स गुड, स्पीडोमीटर तो अच्छा बड़ा सा है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो द इनिशियल डैम्पिंग इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से इनिशियल बम्प को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा आपको झटका नहीं लगता है। बट आफ्टर दैट इज ऑन द स्टिफर साइड, जिसकी वजह से आपको हाई स्पीड में अच्छी स्टेबिलिटी, कॉर्नर्स में अच्छी स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सो इट्स 50-50, 50% कंफर्टेबल, 50% स्टिफ। सो यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, इट्स इन बिटवीन। सो जैसे ये गड्ढा है, हाँ इतना सह लिया, बट अगर बहुत लंबा गड्ढा है, मतलब लंबा नहीं, मतलब अगर डीप गड्ढा है तो इनिशियली इट विल एब्जॉर्ब, बट उसके बाद आपको झटका दे देगा ये। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। नहीं, माइलेज से पहले आप ये देख लीजिए, ये हिलता रहेगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए। सो ये मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी इस मोटरसाइकिल के साथ, एंड इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। सो इफ़ यू राइड डिसेंटली, मतलब थोड़ा भी आराम से चलाओगे ना, यू कैन ईजिली गेट 45+ फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। इतना तो आपको आराम से मिल जाएगा, और डिसेंटली चलाओगे तो 50+ भी मिल सकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है क्लेम करते हुए। सो यू कैन ईजिली गेट 50+ ऑल्सो, बट द नंबर दैट आई विल कोट राइट नाउ इज़ 45+। एंड माइलेज यार आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज जिस हिसाब से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, माइलेज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी। क्योंकि अभी जबलपुर में 106 रुपये चल रहा है यार, मेरी तो देख के हालत ख़राब हो गई। सो माइलेज ऑन दिस मोटरसाइकिल इज़ गुड, एंड इफ़ यू राइड थोड़ा भी डिसेंटली यू कैन गेट गुड माइलेज। वन थिंग आई विश यामाहा डिड विद दिस मोटरसाइकिल, थोड़ी सी और पावर दे देते, बिकॉज यू सी ये मोटरसाइकिल से पहले अपन XSR को एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया में कि XSR आएगी, अब वहाँ पे तो बहुत अच्छी पावर मिलती। बट ठीक है, यामाहा ने इसको लॉन्च किया बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो कंपनीज़ को बहुत सोचना पड़ता है। अब उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा यामाहा को, बट अगर इसी को लॉन्च कर रहे थे तो थोड़ी सी और पावर दे देते, बिकॉज द अंडरपिनिंग्स एंड एवरीथिंग इज सिमिलर टू यामाहा FZ एंड द पावर फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर टू यामाहा FZ, और इस गाड़ी का वेट 4 किलो ज़्यादा है उससे। अब एज सच कोई पावर में कमी नहीं है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई पावर कम है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है या भाग नहीं रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डोंट टेक इट लाइक दैट, बट द थिंग इज यामाहा कुड हैव क्लियरली डिफरेंशिएटेड दिस मोटरसाइकिल फ्रॉम FZ विद अ लिटिल बिट मोर पावर। थोड़ी सी और पावर आ जाती ना तो यामाहा मतलब एक अलग ही मॉडल बन जाता ये, और अलग से ही समझ में आ जाता कि हाँ थोड़ी और पावर चाहिए यामाहा FZ से, तो इस मोटरसाइकिल को ले लो। सो वो एक क्लियर डिफरेंशिएशन बन जाता, बट वो नहीं किया गया है। पावर में कोई कमी नहीं है, रिफाइनमेंट में कोई कमी नहीं है, बट थोड़ी सी मेरी उम्मीद थी कि यहाँ पे थोड़ी और पावर अपन को देखने मिलेगी, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट द पावर फिगर्स, दिस इंजन प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर इन द सेगमेंट। सबसे लोएस्ट फिगर्स हैं इसके। अब वो दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको पिकअप ये सब नहीं मिलेगा, बट कंपटीशन जब इतना आगे जा रहा है तो थोड़ा सा बाकी कंपनी से भी अपन एक्सपेक्ट करते हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग, बट उसके अलावा द बाइक इज गुड। सब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो द यूएसपी ऑफ दिस मोटरसाइकिल आर इट्स नियो रेट्रो लुक्स एंड प्रैक्टिकल नेचर। यू सी जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे, द सिटिंग इज रियली कंफर्टेबल, इंजन हैज गुड पावर बोथ फॉर सिटी एज वेल एज हाईवे, माइलेज बहुत अच्छा है, एंड above that we have Japanese tech, because you see जब भी मैं यामाहा के शोरूम जाता हूँ, एक चीज़ मैं देखता हूँ, यामाहा के जो क्लाइंट्स हैं ना वो यामाहा के, दे अंडरस्टैंड व्हाट यामाहा इज ऑफरिंग। जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो रिफाइनमेंट है, आगे जाके सर्विस कम लगती है, ब्रेक डाउन कम होता है, दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो if you are a Yamaha guy, you want neo retro looks, then you can totally go for this motorcycle. And if we talk about the whole segment, इस सेगमेंट में आपको लगभग सारी मोटरसाइकिल्स मिल जाती हैं। If you want the most powerful one, you can go for Apache. If you want best handling, you can go for NS. If you want an all-rounder, you can go for Extreme. तो आपके पास सारे ही options हैं. But if you want unique looks, because ऐसी दिखने वाली neo retro looks वाली मोटरसाइकिल शायद Xpulse है, but वो भी थोड़ी सी अलग ही दिखती है। Proper neo retro looks अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएंगे. And you want Japanese tech, then you can totally go for this motorcycle. I loved it.
बट या एक चीज़ है, थोड़ी सी पावर और होती तो मज़ा आ जाता। लाइक पावर की कोई कमी नहीं है, बट थोड़ी और होती तो बेटर रहता। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।